Hello and welcome, dear student. Welcome to the part 3 of CSI Net Mathematics February 2025 solution. इसमें हम कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 4.75 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की। तो मैट्रिक्स ए इज 1 2 0 3 2x2 की, और बी मैट्रिक्स है -1 0 1 5। एंड टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर सच दैट डिफाइन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या है, ए इंटू एक्स, एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 एंड बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो यानी यहां से आप ये लिख सकते हो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लो ए एक्स कोई मैट्रिक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो यहां से आप टी ऑफ ए बी सी डी, अगर ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 2 0 3। ठीक है, इंटू एक्स है, एक्स तुम्हारे पास क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास ये जो है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 1 5। तो ये तुम्हारे पास ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये हम स्टैंडर्ड जो बेसिस है उसको मान के करेंगे। यानी स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है हमारे पास 1 0 0 0। ठीक है, आर आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर। ठीक है, 0 1 0 0। ठीक है, नेक्स्ट है वो हो जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हो जाएगी 0 0 0 1। अब हम क्या देखेंगे, इनकी इमेज देखेंगे। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, इस बेसिस पे हम काम करेंगे आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, यानी हमारे पास इस तरह भी ये बेसिस कंसीडर होगी, इस तरह भी ये बेसिस कंसीडर होगी। ठीक है, अब देखो हम इमेज निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी इमेज निकालूं, ठीक है, टी ऑफ 1 0 0 0। ठीक है, अगर मैं इसकी इमेज निकालूं तो डायरेक्टली क्या करो, इस मैट्रिक्स में ए की जगह 1, बी की जगह 0, सी की जगह 0, डी की जगह 0 पुट कर दो। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, 1 2 0 3 इंटू 1 0 0 0 इंटू -1 1 0 5। ठीक है, देन मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टू मैट्रिक्स, इट इज 1 0 0 0। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट -1 1। ठीक है, 0 0। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट एलिमेंट की इमेज आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 0 1 0 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स की इमेज देखेंगे तो ये तुम्हारा जब ये हो जाएगी 1 2 0 3। ठीक है, इंटू 0 1 0 0। ठीक है, ओके, और लास्ट में बी ट्रांसपोज -1 1 0 5। सिमिलरली पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी 0 1 0 0 इंटू -1 -1 1 0 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 5 0 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट की इमेज आ गई। ठीक है, सिमिलरली आप थर्ड एलिमेंट की इमेज निकालोगे, टी ऑफ 0 0 1 0। ठीक है, इसकी इमेज ये हो जाएगी तुम्हारे पास 1 2 0 3 इंटू 0 0 1 0 इंटू -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट द, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 0 3 0। ठीक है, इंटू बी ट्रांसपोज क्या, -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशन, टू मैट्रिक्स, वी गेट द वैल्यू ऑफ, इट इज -2 2 3 -3 और 3। ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट की इमेज, यानी वो लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 0 0 1। ठीक है, इसकी इमेज आएगी 1 2 0 3 इंटू 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई विद बी ट्रांसपोज -1 1 0 5। ओके, पहले दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 0 2 0 3। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू बी ट्रांसपोज है -1 1 0 5। आफ्टर मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट द 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा,
दिस इंटू दिस इट्स 10, 0, 3 इंटू 5 15। ठीक है, ये हो जाएगी, ये थर्ड एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट की इमेज आ गई। ठीक है, इमेज आ गई, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यहाँ से हम सीधा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड बेसिस कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एलिमेंट लिख लेंगे इनके, एलिमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, ये है -1 1 0 0, तो इसको कॉलम में लिखेंगे -1 1 0 0, फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड में लिखेंगे तो इट्स 0 5 0 0। नेक्स्ट क्या है, -2 2 -3 और 3, और लास्ट का एलिमेंट क्या है, 0 10 0 15। ठीक है, ये तुम्हारे पास लास्ट का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स आ गई किसकी, टी की। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ टी। अब ऑप्शन में उसने क्या पूछा है, टी का डेटरमिनेंट पूछा हुआ है, टी का ट्रेस पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ टी डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -1 +5 -3 और +15। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 15 20 -4 = 16। ठीक है, तो ट्रेस तो हो गया 16, ट्रेस 16 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट पूछा है, तो डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, इसको इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ऐसे ब्लॉक में ब्रेक कर लिया हमने, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से -1 0 1 5, इसका डिटरमिनेंट इनटू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -3 0 3 15। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, और इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये -5 के इक्वल हो जाएगा, इनटू, क्योंकि ये अपर डायगोनल लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट भी -3 × 15, ये कितना हो जाएगा, -45। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 225, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ टी। ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया जो 225 है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें माइनस था तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रियल एनालिसिस से रिलेटेड है, और ये देखो आप ध्यान से, जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल है उसके दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, एक तो हमने पार्ट 1 में किया था, और अभी पार्ट 3 में भी कर रहे हैं, तो टोटली हमारे पास कितने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स, टू वेरिएबल से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है तुम्हारे पास क्या, अच्छा इसके इसकी ऑप्शन लिख लेते हैं हम। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। बी ऑप्शन तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। तो थर्ड ऑप्शन है सी, वो तुम्हारे पास गिवन है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट 0,0। और जो फोर्थ ऑप्शन है डी, वो तुम्हारे पास गिवन है, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट एट 0,0। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो यहाँ से एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक हम इसको सॉल्व करके हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये पाथ ले लेते हैं, टेकिंग द पाथ, ठीक है, टेकिंग द पाथ अलोंग y इज इक्वल टू m इंटू एक्स स्क्र, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसका पाथ क्या आता है। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स वाई का, यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू when x approaches to 0 y approaches to 0, बिकॉज किस पे गिवन है, continuity at x is equal to 0,0 पे हमें चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये एक्स स्क्र, ठीक है, इंटू एम इंटू एक्स स्क्र। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एम इंटू एक्स स्क्र, तो हो जाएगा एम की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस ई इज टू पावर एक्स इंटू एम इंटू एक्स स्क्र। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू एम अपॉन
एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू प्लस ई रेज टू पावर एक्स क्यूब इंटू एम। ठीक है, और एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसल। तो अगर यहाँ से अगर मैं लिमिट देखूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एंड वाई अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर प्लस ई रेज टू पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, एंड इट्स लिमिट्स इज डिपेंडिंग अपॉन एम। ठीक है, एम पे डिपेंड करती है, इसका मतलब जो फंक्शन है, दिस implies दैट लिमिट इज नॉट यूनिक। लिमिट यूनिक नहीं करती, आप एम की वैल्यू चेंज करते जाओगे, कोरस्पोंडिंग अलग अलग पाथ के कोरस्पोंडिंग इसकी अलग अलग लिमिट आती जाएगी, यानी लिमिट यूनिक नहीं होगी। लिमिट यूनिक नहीं होगी, दिस implies दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। जो फंक्शन है तुम्हारे पास से वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं बनेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोल रखा है एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस गलत हो जाएगा। और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, इसका मतलब एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो थर्ड ऑप्शन में दे ही रखा है, और थर्ड ऑप्शन का कॉन्ट्रेरी है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो तुम्हारे पास इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोलता है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बोल रहा है। ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वैसे तो इसने क्या पूछ रखा है, एट 0,0 पे पूछ रखा है, लेकिन अलोंग किसे निकाल देते हैं हम, ए कोमा बी पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिमिट चेक करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ h इंटू ए h इंटू बी माइनस एफ ऑफ 0,0 अपॉन h। ठीक है, अभी देखते हैं लिमिट किसके इक्वल आती है। इट्स लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, और ये जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है वहां से एफ ऑफ एच ए इंटू एच एच एफ ऑफ एच ए कोमा एच बी कैलकुलेट करेंगे, तो तुम्हारे पास हो जाएगा एच क्यूब इंटू ए स्क्र इंटू बी अपॉन, ये हो जाएगा एच की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 प्लस एच स्क्र इंटू बी की पावर 2 प्लस, अब देखो यहाँ से एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है ई रेस टू पावर एक्स वाई। ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर टू सो ऑन। तो यहाँ से अगर एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ई रेस टू पावर एक्स है वो किसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाता है, मतलब इसके इक्वल हो जाती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच स्क्र इंटू ए इंटू बी माइनस 1, क्योंकि एफ ऑफ 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अपॉन में तुम्हारे पास क्या है, एच है। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगी ए स्क्र इंटू बी अपॉन एच स्क्र इंटू ए की पावर 4 प्लस बी स्क्र प्लस एच इंटू ए इंटू बी। ठीक है, एच कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बिकॉज नीचे एच स्क्र कॉमन आ रहा है, जो सॉरी एच क्यूब कॉमन, एच क्या कॉमन, हाँ एच स्क्र कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू अगर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अगर एच जीरो को अप्रोच करेगा तो ये लिमिट हो जाएगी तुम्हारे पास ए की पावर 2 अपॉन बी। और देखो किस पे चेक करनी थी हमें, ये 0,0 पे चेक करनी थी, 0,0 पे चेक करनी थी, तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, और बी अगर जीरो है तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास से, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने जब यहाँ पे चेक किया तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या दे रखा है इसने, इसने एक तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है, और ये इक्वेशन में भी तुम्हारे पास क्या है, दो इक्वेशन बच्चों ने बता रखी है। एक तो ये गिवन है, एक इस टाइप से भी इक्वेशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 टू x लिमिट x माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी।
ठीक है, व्हेन जी ऑफ टी इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है इसको कंसीडर करके चलेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, और जी ऑफ टी तुम्हारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ टी है, ये तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करूं मैं, यहाँ से एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट जीरो टू जीरो एक्स माइनस टी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अगर लिमिट जीरो से जीरो है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और सुन लिया, अगर तुम्हारे पास ये फंक्शन दे रखा है तो यहाँ से भी अगर मैं एफ ऑफ जीरो कैलकुलेट करूँ तो जीरो प्लस लिमिट जीरो टू जीरो, यहाँ पे कुछ भी हो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी बोथ द केसेस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, पार्ट बी में, इसमें एफ डैश जीरो की वैल्यू, एफ डैश एक्स पे में एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू पूछ रखी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेबनिज रूल लग जाएगा। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये जाएगा जीरो टू एक्स वन इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, और प्लस फिर जहां जहां यहाँ पे टी है वहां पे एक्स रखेंगे, तो ये जाएगा एक्स माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। ठीक है, और कांस्टेंट है तो बाकी वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्स माइनस एक्स जीरो, तो यहाँ से जो एफ डैश एक्स है बच्चों, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो टू एक्स जी ऑफ टी इंटू डी टी, ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी अगर मैं एफ डैश एफ डैश जीरो पुट करूंगा यहाँ से, तो एफ डैश जीरो है उसके लिए कितनी आ जाएगी, जीरो टू जीरो जी ऑफ टी डी टी, और लिमिट जीरो से जीरो है तो आंसर कितना है, जीरो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे वन की जगह जीरो था, जीरो था तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वन है तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो था तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश जीरो है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे क्योंकि जो एफ डैश जीरो है वो जीरो दिया था एग्जाम में, तो फिर तो आंसर ठीक हो जाएगा ये। नाउ कम टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, एफ डबल डैश, यानी यहाँ पे हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट तो हम कर चुके डेरिवेटिव, तो यहाँ से अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, एफ डबल डैश एक्स, इसको दोबारा लेबनिज रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ तो वन है तुम्हारे पास, वन था, वन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जहां जहां यहाँ पे टी है वहां पे एक्स आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन, माइनस फिर जीरो का कांस्टेंट रेट जीरो, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, जी ऑफ एक्स आ जाएगा लेबनीज रूल से। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। और यहाँ से अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करूँ तो एफ डबल डैश जीरो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जी क्या है तुम्हारे पास, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो जो एफ डबल डैश एक्स है वो ऑलवेज क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसके करेक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ए, बी एंड सी, दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन और थे जो हमने इसमें डिस्कस करे हैं वीडियो लेक्चर में। अगर इनके अलावा और भी तुम्हारे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इस नंबर पे 9813155942 इस नंबर पे हमें भेज सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कॉल भी करके बता सकते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने पार्ट वन बनाया था। ठीक है, पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, फिर पार्ट टू में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, और पार्ट टू में हमने सी के पार्ट सी यानी 4.75 मार्क्स से जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट डिस्कस किए थे, और अब हम पार्ट थ्री में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से आप अगर हमें क्वेश्चन बताओगे तो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करके आपको जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट फोर में जिसमें हम कुछ और वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे।